नमस्कार, मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का वास्तविक से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, परंतु यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। समय, धन और ज्ञान तीनों में बहस छिड़ गया कि तीनों में बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है। समय कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, ज्ञान कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ और धन कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। आखिर तीनों में बड़ा कौन है? तीनों में बहस इतना छिड़ गया, आखिर इसकी जो गूंजे हैं बहुत दूर-दूर तक सुनाई पड़ने लगा। आखिर इसका कोई समाधान करने में सभी असक्षम था। और तीनों की वैल्यू है, समय की भी वैल्यू है उतना ही जितना धन का महत्व है और ज्ञान का भी महत्व है। इसलिए इस बारे में कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि समय बड़ा है, धन बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है। तो इसने सोचा कि अब ये जो तीनों जो आपस में तीनों के बीच बहस हो रहा था, तीनों सोचा कि इसका जो समाधान कोई ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धिमान राजा ही कर सकता है। चलो उस चलते हैं राजा के पास। तो कुछ समय जाने बाद एक महाराजा का कुछ ऐसा महल दिखाई पड़ता है, तो उनको लगा कि देखते हैं यहाँ समाधान हो जाएगा। तो उसने गया, तो उसी समय राजा जो है दूसरे कोई केस को लेकर वहाँ पर चिंतन में लगा हुआ था। और वह यह केस था कि एक चोर अपने को न्याय की गुहार लगा रहा था कि हमने चोरी नहीं किया, हम ऐसा नहीं है। तो उसी समय ये समय, ज्ञान और धन तीनों पहुँचता है। तो ये तीनों रिक्वेस्ट करता है कि महाराज हम समय हमारे बिना दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। धन कहता है कि देखिए ये समय तो ठीक है परंतु हमारा भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर ना रहे तो दुनिया को क्या वैल्यू है? छोटा हो, बड़ा हो, सबका आज हमारा ही समय है, हमारा ही पूँछ होता है। और ज्ञान कहता है, ठीक है समय और धन, परंतु अगर हम जिसमें ना हो, तो मतलब नहीं है, दोनों की वैल्यू नहीं होगा। ना ही वो समय को पहचान पाएगा और ना ही धन का महत्व को जान पाएगा। तो राजा भी कन्फ्यूज़ हो गया, राजा भी असमंजस में पड़ गया, आखिर राइट कौन है? इसमें श्रेष्ठ कौन है? तो उसी समय चोर जो कटघरे में था, वह सुन रहा था कि तो लास्ट में सुनते-सुनते चोर को भी नहीं रहा गया। चोर बोलता है, "महाराज अगर हमें कुछ समय के लिए समय दें, तो मैं इस केस को मैं समाधान कर सकता हूँ कि श्रेष्ठ तीनों में श्रेष्ठ कौन है?" तो राजा भी सोच में पड़ा कि राजा तो हम हैं, परंतु हम समाधान करने में हमें कठिन लग रहा है ये प्रश्न और तुम कैसे समाधान करोगे? तो भी चोर उसको रिक्वेस्ट किया कि हम आपका इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं कि धन, समय और ज्ञान तीनों में श्रेष्ठ कौन है? तो राजा ने कुछ उसे कंडीशन उसके ऊपर रखा कि अगर तुम इसका समाधान नहीं कर पाते हो, फिर इसका परिणाम बड़ा ही बहुत बहुत ही भयंकर होने वाला है तुम्हारे लिए। बोला ठीक है मुझे मंज़ूर है, जो भी कुछ अगर इसका समाधान अगर हम नहीं करते हैं, तो जो भी आप मुझे मुझे पनिशमेंट देंगे, सज़ा देंगे, हमें मंज़ूर है। तो वो चोर बोलता है महाराज ऐसा करें कि आपके सिंहासन पर कुछ समय के लिए हम आता हूँ और आप मेरे सिंहासन पे आइए। तो राजा को कुछ समय के लिए थोड़ा हुआ, थोड़ा सोच में पड़ा तो भी बोला को चलो ये प्रश्न की बात है, क्योंकि हमारे पास ये केसेस आया है कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है, अगर समाधान कर देता तो और अच्छी बात है। तो राजा अपना सिंहासन छोड़ के चोर के कटघरे में आता है और चोर अपने कटघरे से निकल के राजा के सिंहासन पे जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद चोर पहले पहले धन को बुलाता है कि आप आइए। जैसे ही आता है उसको बहुत ही चोर खटी-खोटी सुनाता है पूरा कि अगर पहले धन को बुलाता है कि अगर तुम हमारे पास होता, तो आज हम चोरी नहीं करते। तुम्हारे कारण और संसार में क्या-क्या नहीं हो रहा, कितने पाप और धर्म अत्याचार हो रहा है तुम्हारे कारण। जो कुछ अगर अगर संसार में आज हो रहा है, तो तुम्हारे कारण ही हो रहा है। आज तुम्हारे कारण है कि कोई अगर संबंधी
एक-दूसरे से दूर भाग रहा है, रिलेशन टूट रहा है, चोरी डकैती कर रहा है, मारपीट कर रहा है, सगे सारा सिस्टम जो बिगड़ा है तुम्हारे कारण बिगड़ा है, इसलिए तुम श्रेष्ठ नहीं हो सकते, तुम साइड हटो। ध्यान को साइड हटा दिया, फिर ज्ञान की बातें आता है। तो ज्ञान को बुलाता है, आप आइए, आपकी बारी है। तो ज्ञान आता है तो उसको भी पूरा खोरी खोरी-खोटी सुनाता है कि अगर हमारे अंदर होता, तो हमारा ये तकलीफ प्रॉब्लम होता है नहीं, तब हम चोरी करते नहीं। आज देखो संसार में कितनी ज्ञान की भरमार पड़ा है। पूजा-पाठ, शास्त्र, अगरम-बगरम पूरा है, उसके बाद भी किसी में आपका प्रभाव है नहीं। तो भी तो भी आज देखो ना ही धन के वैल्यू कर रहा है, ना ही समय की वैल्यू कर रहा है, पूरा रिश्ता पूरा खराब है। ज्ञान कोई महत्व इतना ज्ञान होते हुए भी आज सारा संसार कहाँ जा रहा है? ना ही समाज, देश सब भ्रष्ट होते जा रहा है। संसार में कितनी पापाचार बढ़ गया, कितनी गलतें ज्ञान, बल्कि अच्छे-अच्छे ज्ञान के अलग-अलग पॉइंट भी है, ज्ञान के अलग-अलग स्थान है, उसके बाद भी तो इससे सिद्ध होता है कि आप भी श्रेष्ठ नहीं हैं, क्योंकि आपके कारण भी आपसे भी कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए संसार में आपका भी बहुत भरमार पड़ा है, तो भी कुछ नहीं हुआ, आप भी साइड हटिए। तो लास्ट में समय बुलाता है कि समय आप आइए। तो जैसे ही समय आता है, वह चोर समय के पैर पर गिर जाता है। बोलता है, महाराज सबसे श्रेष्ठ आप हैं, क्योंकि सबसे बड़े आप हैं, क्योंकि आप आज समय का ही चक्र है कि राजा के सिंहासन पर हम बैठे हैं और मेरे जगह पे राजा जाके खड़ा है। और समय का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर समय आपका अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो समय का भी अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का भी एक लिमिटेशन होता है। समय सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि समय के मुताबिक आपको सभी कुछ मिलना है, धन भी मिलना है, ज्ञान भी मिलना है। इसलिए महत्वपूर्ण तो तीनों है, समय, ज्ञान और धन, परंतु समय सबसे श्रेष्ठ है। समय के साथ-साथ ही धन और ज्ञान चलता है। तीनों का अपना आज वर्तमान समय में तीनों का अपना रोल है, परंतु तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन समय सबसे ग्रेट है, क्योंकि समय ही एक ऐसा है जो कि एक समय होता है कि आप बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, समस्या हो जाता है, कुछ ऐसे दिक्कतें आपके लाइफ में होता है और एक समय होता है जो कि पूरा आपका लाइफ हैप्पीनेस होता है। इसलिए समय का बहुत बड़ा महत्व है। महत्व तो तीनों का है। इस कहानी का भाव ये नहीं है कि धन और ज्ञान का महत्व नहीं है, परंतु समय सबसे श्रेष्ठ है। समय के साथ-साथ अगर समय का सही से आप इस्तेमाल करेंगे, समय का सही से आप जब यूज़ करेंगे, उपयोग करेंगे, तभी आपका धन और ज्ञान आपके साथ चलेगा। अगर समय को अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, और धन और ज्ञान भी आपके साथ नहीं चलने वाला है। इसलिए टाइम इज़ ग्रेट, टाइम इज़ मनी, एंड मनी एंड नॉलेज इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू, धन्यवाद।